नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है इसको रिमूव कर सकता है। क्या यूएस के पास इतनी ताकत है? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएसए पर आरोप यह लगा दिया कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाए, जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये हट जाए। और ये करने के लिए यूएसए से बहुत सा पैसा भी आया है पाकिस्तान में। ये सब आरोप लगाया है इमरान खान ने, बट अभी तक कुछ प्रूव यहां पर हुआ नहीं है। अब यूएस गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि क्या आप तख्तापलट करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान की सरकार हट जाए, तो यूएसए ने ऑब्वियसली कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, हम यहां पर क्यों चाहेंगे कि इनकी सरकार हट जाए, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शन को वैसे भी 1-1.5 साल के आसपास बचे हैं। मगर अब तो इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि यूएस के एक डिप्लोमेट थे डोनाल्ड लू के नाम से, इन्होंने ये ओपनली कह दिया था कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान हट जाते हैं, नई सरकार पावर में आती है, तो ऑल टुगेदर रिलेशंस यूएस और पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं। अब चाहे अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात बोली हो या ना बोली हो वो अलग बात है, मगर इमरान खान का ये भी कहना कि यूएस से पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में और उस पैसे से ही इमरान खान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो इनके एमपी थे, वो तोड़े गए हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। और इमरान खान ने एश्योर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के बहुत ही लंबे समय तक खराब रिलेशंस रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। मगर यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या यहां पर 1% चांस है कि इमरान खान बिल्कुल सब कुछ ठीक कह रहे हैं और यूएसए ने बिल्कुल कोशिश करी हो इनकी सरकार हटाने की? क्या यूएस का ऐसा पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा P5 कंट्री है जिसने एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है? फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना बहुत न्यूज में है। P5 मतलब के परमानेंट 5 कंट्रीज, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो किस कंट्री ने एंटी लिंचिंग लॉ रिसेंटली पास किया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब यूएसए का आप इतिहास देखो तो बिल्कुल इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत से देशों में सरकारें बदलने की कोशिश करी है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो इनके फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं, ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं किताबों में कि यूएसए ने 1945-46 में चाइना में तख्तापलट करने की कोशिश करी थी। जो केएमटी गवर्नमेंट है उसको यूएस सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट, माओ जेडोंग के अगेंस्ट। फिर इंडोनेशिया में, उसके अलावा क्यूबा में, वेरियस कंट्रीज में यूएसए ने तख्तापलट करवाने की कोशिश करी। और यूएस बेसिकली जो ये तख्तापलट करवाने की कोशिश करता है, मतलब कि यूएस एक कंट्री को देखता है और यूएस सोचता है कि काश यहाँ पे कोई और आदमी पावर में होता तो आसान होता हमारा इनके साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखना। तो उसके बाद यूएस यूजुअली 3 टाइप के रास्ते अपना सकता है। पहला रास्ता तो यहां पर सिंपली ये है कि उस देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मान लो वो देश डेमोक्रेसी है, वहां पर प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, एक पार्टी राज कर रही है, फिर कुछ पार्टीज ऑपोजिशन में है, तो यूएस बिल्कुल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट, इनका जो मीडिया है वो भी ऑपोजिशन पार्टीज की सराहना करेगा। ये कहेगा कि देखिए इस देश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बहुत अच्छी है। यूएस फिर ऑपोजिशन पार्टी को पैसा भी देगा और कोशिश करेगा कि 2-3 साल में जब भी इलेक्शन हो तो ऑपोजिशन पार्टी यहां पे चुनाव जीत जाए। कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि यूएस डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर चुका है कंट्रीज को, ताकि ऑपोजिशन पार्टी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके एमपी तोड़ के जल्दी से रातों रात सरकार बना दे। ये भी देखा गया है, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। फिर दूसरा तरीका यूएसए का ये है कि अगर मान लो उस देश में ऑपोजिशन पार्टी जरा स्ट्रांग है नहीं और वहां पे इलेक्शन भी ढंग से होते नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है वही काफी हद तक सत्ता संभाले बैठी है। फॉर एग्जांपल ईरान देख लो या फिर रशिया देख लो, इवन डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी कहता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, मगर हम सबको पता है कि वो इलेक्शन कैसे होते हैं। तो उस केस में यूएस क्या करता है कि इन कंट्रीज पे लगाता है इतने सैंक्शंस कि आम इंसान का जीवन यहाँ पे इतना कष्टकारी हो जाए कि वो अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। और हम देखते हैं कि ईरान और रशिया में काफी बार अपनी सरकार के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो चुके हैं, सैंक्शन से हमारी करेंसी डूब गई, अमेरिकन कंपनीज जा रही है हमारे देश से। तो ये भी आप कह सकते हैं यूएसए का एक तरीका होता है एक कंट्री में सरकार बदलने का। फिर आखिरी तरीका आपको पता होगा, जैसे यूएस ने किया था इराक में या अफगानिस्तान में, सीधा अपनी मिलिट्री लेकर देश में पहुंच जाओ, जो लोग सत्ता में हैं उनको खदेड़ दो, उनका कैपिटल खाली कर लो और फिर अपने हिसाब से जो चुन के जो भी तुम्हें लगता है कि लोग ये परफेक्ट है उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दो। यूएस तीनों काम कर चुका है दुनिया भर में बहुत से देशों पर। और कितने कंट्रीज हैं अब तक जहां पर यूएसए ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं? देखिए बताया जाता है कि 60 से ऊपर देश हैं दुनिया भर में जहां पर यूएसए ने कोशिश करी है या फिर सक्सेस हासिल करी है रेजीम चेंज करवाने में।
और यूएस की इन कोशिशों पर दो दो कंप्लीट विकिपीडिया पेज आपको मिलेंगे। यहां पर आप देख पाओगे लिटरल विकिपीडिया पेज है जिसका नाम यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन रजीम चेंज। यहाँ पे सारे देश जहां पर यूएस ने रजीम चेंज करने की कोशिश करी है इनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर एक और पेज है सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए, जो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहां पर भी यूएस ने काफी बार ब्राजील में, उसके अलावा चिली में, बहुत से कंट्रीज में तख्ता पलट करने की कोशिश करी, काफी बार ये सफल भी हो गए। इस पर भी आपको कंप्लीट विकिपीडिया पेज मिलेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब यहां पे आप पूछेंगे यूएस ये सब कर कब से रहा है और किसने ये सब स्टार्ट किया था? तो ये सब देखिए स्टार्ट किया था हैरी एस ट्रूमैन ने। हैरी एस ट्रूमैन थे 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका कार्यकाल था फ्रॉम 1945 टू 1953। 8 साल तक ये रहे यूएसए के प्रेसिडेंट। और इन्होंने अपने कार्यकाल में ये इंश्योर किया कि सिंस अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, आपको पता होगा 1945 में जापान ने कर दिया सरेंडर, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद यूएसए को यह समझ में आ गया कि अब इनका अगला प्रतिद्वंदी होने वाला है यूएसएसआर। यूएसएसआर में आपको पता होगा बहुत से देश आते थे आज के समय, जो मॉडर्न रशिया, उसके अलावा कजाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके अलावा यूक्रेन, ये सब सारे देश हैं, ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। और यूएसएसआर की जो मेन विचारधारा थी वो कौन सी थी? कम्युनिज्म। यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि दुनिया भर में कम्युनिज्म ये लोग फैला दे। तो ट्रूमैन ने अपने टेन्योर में एक डॉक्ट्रिन तैयार करी जिसका नाम इन्होंने रखा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसमें इन्होंने ये कहा कि अमेरिका की सरकार खुद अपना पैसा खर्चेगी और दुनिया भर में इंश्योर करेगी कि कम्युनिज्म ना फैल जाए। अब इनिशियली इनका जो आप कह लीजिए मेन मोटिव था काफ़ी हद तक बेसिक था कि हम 400-500 मिलियन डॉलर खर्चेंगे, ग्रीस को देंगे पैसा, टर्की को देंगे, ताकि दोनों देश कम्युनिस्ट ना बन जाएं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। मगर यूएसए ने फिर धीरे धीरे यहाँ पर यह सीख लिया कि बेसिकली ये पैसे से दुनिया भर में कंट्रीज की सरकार बदल सकती है। दुनिया भर में ये चाहे तो किसी लीडर को रिमूव कर सकते हैं, किसी लीडर को वहां पे रीइंस्टेट कर सकते हैं। इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यूएस के पास था अथाह पैसा, डॉलर की इनके पास पावर थी और इन्होंने ये डॉलर खूब बांटे कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर। मगर इन रियलिटी यूएस बस अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा था। जो देश यूएसए की सुनेगा वहां पर तख्ता पलट नहीं होगा, जो कंट्री यूएस की नहीं सुनेगा वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे हमने तो यूएसए की नहीं सुनी बहुत ही लंबे समय तक, हमारे यहाँ यूएस कुछ क्यों नहीं कर पाया? देखिए इसका रीज़न बहुत ही बड़ा ये माना जाता है कि 1991 तक आप अगर नोटिस करेंगे तो इंडिया बहुत हद तक एलाइड था यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर ने इंश्योर किया कि कभी भी यूएसए का इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना ना हो जाए, यूएसए के स्पाइस इतने इंडिया में एक्टिवेट ना हो जाएं कि इंडिया में ये लोग तख्ता पलट करवा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसएसआर बिल्कुल हमको बचा रहा था यूएसए से, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमको ये देते थे। इससे हमने इंश्योर किया कि यूएस की जो फंडिंग है उसका ज़्यादा प्रभाव भारत में ना हो, हमारे इलेक्शंस में यूएस ना डिसाइड करे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहाँ पर आप ये भी पूछेंगे अच्छा ये तो रही अतीत की बात, आज के समय क्या यूएस इंडिया में तख्ता पलट करवा सकता है या फिर अपनी मनपसंद की जो पार्टी है ये पावर में ला सकता है? देखिए बहुत मुश्किल है। इंडिया में क्या है, हमारा खुद का मीडिया है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो यूएस एक बार को ये पॉसिबल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता है अपने मीडिया के थ्रू, उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करके, उनके लिए और तरीके से प्रशंसा करके, मगर डायरेक्टली इंडिया में ये लोग तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर यूएस इंडिया में कल को पैसा भेजने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम इनको रोक लेंगे। अब पाकिस्तान के केस में यहाँ पे आप पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान में आईएसआई फेल कर गई कि यूएस बस पैसा भेजी जा रहा है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए सब और बिल्कुल रातों रात यूएस ने ऑलमोस्ट सरकार गिराई दी थी यहाँ पर? देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि यूएस ने कुछ पैसा वगैरह नहीं भेजा। हो सकता है कि इनके डिप्लोमेट ने एक सेंटेंस में कैजुअली कह दिया हो कि परहैप्स नई जब इलेक्शन आएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी तब हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ रीबिल्ड करने की रिलेशंस। उस स्टेटमेंट को इन्होंने और तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया है और उसकी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये। और अगर मान लो जेन्युइनली ऐसा हुआ होता कि यूएसए पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों को ये पैसे मिले हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पैसे मिले हैं, तो इनके यहाँ कुछ एंटी करप्शन नाम की एजेंसी होगी, वो कुछ काम करेगी, टैक्स अथॉरिटीज यहाँ पर होंगी, वो भी कुछ काम पे लगेगी। बट इन रियलिटी किसी को जेल नहीं हुई है, किसी पर एफआईआर नहीं हुई है। बस इमरान खान ये कह रहे हैं कि पैसा खा लिया, लोगों ने पैसा खा लिया, बट कुछ एक ग्राउंड लेवल पर दिखा नहीं है। तो क्या यूएस के पास पावर है कि पाकिस्तान में लोग तख्ता पलट करवा दे? बिल्कुल है।
मगर मुझे लगता नहीं है कि यूएसए ने अभी तक वो पावर यूज़ करी है। और इमरान खान की किस्मत मैं कहूँगा बहुत अच्छी होगी अगर यूएस फ्यूचर में वो पावर यूज़ नहीं करता, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से आरोप लगाया है यूएसए पर, एक जायंट को बार बार, एक सोते हुए जायंट को बार बार छेड़ने की कोशिश करी है। जब वो जायंट जेन्युइनली जाग जाएगा और कोशिश करेगा कि ठीक है अब तो तख्ता पलट हम करके ही छोड़ेंगे पाकिस्तान में, तब इमरान खान को उस केस में मैं कहूँगा जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनको उस टाइम समझ भी नहीं आएगा कि करें क्या, हो क्या रहा है इनके देश में। खैर वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कौन सा वो P5 कंट्री है जिसने रिसेंटली एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट बहुत अत्याचार होते थे। लिंचिंग में बेसिकली होता क्या है कि एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है और क्राउड एक आदमी को मार देता है। लिंचिंग में बहुत ही मुश्किल होता है पता करना कि एक्चुअली मारा किसने आदमी को, किसको सजा मिलनी चाहिए। तो यूएस ने रिसेंटली लिंचिंग के अगेंस्ट एक लॉ पास किया है और इसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है इन यूएस हिस्ट्री। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए जो अनअकैडमी के बैंक एग्जाम कोर्सेज हैं इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल से। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। और ये जो बैंक एग्जाम का कोर्स है बाय द वे, इससे आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप परचेज करते हैं आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। क्लिक करिए सेलेक्ट आइकॉनिक पर और यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। और प्राइसेस अगर आपको और ज़रा यहाँ पर कम करने हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ कर देना PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 and you can see the prices will fall. So use the code and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।